हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज मैं आपके लिए जो नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें आप जो कुछ भी अपनी रिसर्च में कर रहे हैं उसको एक ले मैन तक पहुंचाने का एक गोल्डन चांस है और अवार्ड जीतने का भी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अवसर डीएसटी की। जब आप गूगल पे टाइप करते हैं अवसर AWSAR DST तो आपको कुछ एक ऐसा इस तरह का पेज दिखाई देता है। ये वाला जो पेज है इसके आप मेन पेज पे जब जहाँ क्लिक करेंगे तो ये इनकी मेन वेबसाइट है। ये है अवसर DST। इस पेज पे मेनली आपको यहाँ जो गाइडलाइंस वाला सेक्शन है वहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप गाइडलाइंस वाले सेक्शन को क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का ये दिखाई देने लग जाएगा विंडो। यहाँ आप जब मोर पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दिखाई देंगी। बेसिकली सबसे पहले देखिए ये समझना जरूरी है कि अवसर में कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस अवसर स्कीम के अंडर दो तरह के अवार्ड्स दिए जाएंगे। वन इज फॉर PhD स्टूडेंट्स एंड अदर वन इज फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोज। तो यहाँ पे ये देखो आप, इसका जो बेसिक गाइडलाइंस है उसमें यहाँ पे बेसिकली ये समझाया हुआ है कि कौन से लोग इस फेलोशिप के लिए या इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड अवार्ड है और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस भी है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे PhD कर रहे हैं या फिर जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप भी अवेल कर रहे हैं वो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स इस अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मेन जो यहाँ पे क्राइटेरियाज हैं वो ये है कि वो PhD करने वाले इंडियन सिटीजन्स होने चाहिए या फिर वो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप अवेल कर रहे हों इन द स्ट्रीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज कि ये जो PhD प्रोग्राम में जो लोग हैं वो किसी भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से एटलीस्ट 2 साल उनके हो गए हों PhD करते हुए आफ्टर देयर रजिस्ट्रेशन। ये जो अवार्ड है ये बेसिकली इस चीज के लिए कि आपने जो कुछ भी अपनी साइंटिफिक रिसर्च में अब तक ढूंढा है या डिस्कवर किया है उसको आप नॉर्मल एक सिंपल लैंग्वेज में कैसे जनरल पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स ग्राफ, फिगर्स या इक्वेशन या फॉर्मूला आपको डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक तो ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल लिखना है, प्लस वो रिसर्च आर्टिकल जैसा नहीं होगा, आर्टिकल जो होगा वो डिफरेंट फॉर्मेट में लिखना है। वो मैं आपको एक बार एक एग्जाम्पल देकर यहाँ बता दूंगी कि वो किस तरीके से लिखना है। यहाँ पे कुछ और इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। उससे ज्यादा जरूरी ये है जानना हमारे लिए कि ये कितने वर्ड्स में लिखना है। ये बेसिकली 1000 to 1500 वर्ड्स का आर्टिकल होगा। एप्लीकेंट्स को ये बताया गया है कि यहाँ पे प्लेजरिज्म जो है वो नहीं होनी चाहिए और मल्टीपल स्टोरीज सबमिशन एक साथ आप नहीं कर सकते हैं। आप एक बार में एक ही स्टोरी सबमिट करेंगे, आपको मल्टीपल स्टोरीज नहीं डालनी है। यहाँ पे ये जो अवार्ड है इसमें बेसिकली आप देखो ये अवार्ड लिस्ट जो है ये 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहली कैटेगरी है PhD स्कॉलर्स की और दूसरी कैटेगरी है पोस्ट डॉक्टरल फेलोज की। पहली कैटेगरी में जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज है उसका कैश प्राइज 1,50,000 एंड 25,000 रिस्पेक्टिवली रखा गया है। प्लस जो 100 और सिलेक्टेड एंट्रीज होंगी उनको 10,000 ईच दिया जाएगा। और ये जो पोस्ट डॉक्टरल फेलो है उसमें एक ही फर्स्ट प्राइज ही है, यहाँ पे सेकंड थर्ड प्राइज नहीं है और वो भी उसका भी जो अवार्ड का अमाउंट है वो 1 लाख रुपीज है। और 20 सिलेक्टेड एंट्रीज को जो पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप वाली कैटेगरी में भी अप्लाई कर रहे हैं उनमें से 20 सिलेक्टेड एंट्रीज को 10,000 ईच प्रोवाइड किया जाएगा प्लस सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन। ये बेसिकली एक पॉपुलर साइंस राइटिंग अवार्ड है। इसमें जो भी कुछ आपने रिसर्च की है उसको सिंपल लैंग्वेज में आम ऑडियंस तक पहुंचाना है। तो यहाँ पे ये सारा इसमें बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया, अवार्ड कैटेगरीज और वही सारी चीजें दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें जो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे स्टोरीज को इवेल्युएट किया जाएगा, सबसे पहला तो प्लेजरिज्म कि प्लेजरिज्म होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो मिनिमल होनी चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आप इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर यूज ऑफ ग्रामर होना चाहिए, यूज ऑफ सिंपल अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड शॉर्ट सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। कंटेंट जो होना चाहिए वो क्लियरली अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन दोनों आपको इसमें डालने हैं। प्लस जो भी आप कॉन्टेक्स्ट या चीजें डाल रहे हो उनमें क्लैरिटी होनी चाहिए और ये रिलेवेंट होने चाहिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना, आपको एक छोटा सा पार्ट ऑफ योर रिसर्च लिखना है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो। फॉर्मेट एंड प्रेजेंटेशन में आप देखो टाइटल जो है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और कैची होना चाहिए। बिगिनिंग ऑफ आर्टिकल्स जो होता है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस जो आप जब करोगे आर्टिकल को तो वो लोगों को समझ आना चाहिए। लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट होने चाहिए। तो ओवरऑल बेसिक
बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक एक्यूरेटली प्लस ऑब्जेक्टिवली ट्रांसलेटिंग आपका जो रिटन मटेरियल है वो होना चाहिए, सिंप्लीफाइड वर्जन। सो बेसिक तो ये सारी चीजें आपको समझ आ गई। इसको अप्लाई करने के लिए, जब आप इसको अप्लाई करना चाहोगे तो आप बैक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉल ओपन फॉर स्टोरी सबमिशन। यहाँ पे सबसे पहले आप साइन अप करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा जो भी यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, प्लस आपका पीएचडी का डिटेल्स, जहाँ से भी आप रजिस्टर्ड हैं वो सारी चीजें यहाँ पे पूछेंगे। आप यहाँ से साइन अप करोगे और साइन अप होने के बाद आप यहाँ से लॉग इन करोगे और लॉग इन करके आप अपनी स्टोरी को यहाँ सबमिट कर सकते हो। ये जो एंट्री है, अवार्ड एंट्री, ये 30 अगस्त तक के लिए ओपन है। आप 30 अगस्त तक इसमें एंट्री अपनी कर सकते हो। मैं आपको इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी सिंपल सी चीज बताना चाहूंगी। ये 2020 के रिजल्ट हैं। 2020 के रिजल्ट में मैं आपको जिस स्टूडेंट ने फर्स्ट प्राइज विन किया है उसका आर्टिकल खोल के दिखाना चाहती हूँ। आप जब इस आर्टिकल को देखोगे तो आप देखो इसमें साइंटिफिक डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से यहाँ पे लिख के प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ रेजिस्टेंट कैंसर प्लग बाय ड्रग कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। बेसिकली आपको अपने टॉपिक को सिंप्लीफाइड रखना है प्लस कैची टाइटल देना है। दूसरा, आप यहाँ पे जब अपने टाइटल इंट्रोड्यूस करते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे इन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो उसको उन्होंने साइंटिफिकली ना लिख करके एक आम आदमी को समझ आए उस तरीके से लिखा है। प्लस आप यहाँ पे साइटून यूज कर सकते हो। साइटून इज बेसिकली अ वर्जन ऑफ कार्टून विच इज साइंटिफिक इन नेचर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज साइटून। साइंटिफिक कार्टून्स आर कॉल्ड एज साइटून्स बेसिकली। तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिक कार्टून्स भी बनाए हैं, आप ये भी बना सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इन्होंने यहाँ पे देखो, आप कोई भी ऐसे हैवी टेबल या फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, ये बहुत ही सिंप्लीफाई करके इन्होंने अपने टॉपिक को समझाने की कोशिश की है, राइट। यहाँ पे जैसे इन्होंने अपना डेटा समझाया है, ये देखो, ये बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से इन्होंने अपना डेटा बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ये सारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है। तो वो रिजल्ट आपको जैसे आप साइंटिफिक जर्नल्स में डालते हो वैसे नहीं डालना, ऐसे लिखना है कि एक आम आदमी जिसको ज्यादा ना पता हो आपकी रिसर्च का, आपकी बैकग्राउंड का, बट स्टिल उसको वो चीजें समझ आ जाए, उसके बेसिस पे ही आपका जो ये रिसर्च आर्टिकल है वो एक्सेप्ट होगा। सो आई होप आप लोग इस अवार्ड कैटेगरी के लिए जरूर अप्लाई करोगे। और ये पीएचडी स्कॉलर्स प्लस पोस्ट डॉक्टरल फेलोज के लिए है। तो ये जो है यहाँ पे वही सेम चीजें लिखी हुई हैं। सो मैं आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। आप लोग जरूर इस अवार्ड के लिए अप्लाई करो एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।